फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग जो था वो किडनैप हो चुका था, और अब विंग के साथ क्या होने वाला है, ये दुश्मन कौन है, तो आज हम ये देखेंगे, ठीक है। तब हमें विंग को दिखाते हैं। विंग अभी बैठा हुआ था और उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ था। उसका दिल एकदम धक धक हो रहा था कि मतलब अभी क्या, जैसे अचानक से कुछ हो जाता है तो एकदम से हो नहीं जाता धक, वैसे ही विंग का हो रहा था, लेकिन उसका तो नॉन स्टॉप हो रहा था। और इधर जो वांगजी था वो तो बहुत ज़्यादा परेशान था कि विंग कहाँ गया। वो स्वयं से भी कहता है कि उसके मोबाइल को ट्रेस करो, कुछ भी करो, लेकिन विंग के बारे में डिटेल्स लेके आओ। और स्वयं जो था वो काम में लगा हुआ था, पर उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से स्वयं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता और कह रहा था, वांगजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, विंग कहाँ गया। मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ा आदमी ही है, क्योंकि अगर विंग को कोई ऐसे लोग किडनैप किए होते, मान लो चोरी वोरी के चक्कर में, तो विंग मिल जाता, लेकिन अभी तक उसका पता ही नहीं है, उसको पक्का किसी ने किडनैप किया है। तभी जो वांगजी था वो कहता है, डैम तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें सबसे पहले ऑफिस की जो सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे चेक करना चाहिए कि आखिर में विंग कितने बजे निकला, क्या हुआ, ये सब देखना चाहिए। और तुम हो जो पहले ही ऐसे बोल रहे हो, और ये कह के वो स्वयं के ऊपर गुस्सा करता था। स्वयं कहता है, वांगजी मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। और ये कह के वो तुरंत चला जाता है सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग लेने के लिए, और हमें दिखाते हैं वांगजी के पास अब उस रिकॉर्डिंग का जो फुटेज था वो आ चुका था। और वांगजी उसमें देखता है एक ब्लैक कलर की कार आती है और उसमें विंग को खींच लेती है अंदर, और फिर वो चली जाती है, और उससे बस एक हाथ दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। ये देख के वांगजी और भी ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर में विंग के साथ कुछ हो तो नहीं गया, क्या विंग को किसी ने कुछ किया तो नहीं। और ये सोच के उसे बहुत ज़्यादा ही अब टेंशन हो रही थी, और उसे बहुत पसीने आ रहे थे, वो बार बार अपने पसीने को साफ कर रहा था। और दोनों अभी ऑफिस में ही बैठे हुए थे, स्वयं और विंग। और इधर जियानचंद बार बार वांगजी के पास कॉल कर रहा था, वांगजी कुछ पता चला, वांगजी कुछ पता चला। और वांगजी को मतलब हर तरफ से किच सब लोग बोल रहे थे ना, कोई फोन करके पूछ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इस वजह से वांगजी का एकदम दिमाग फट रहा था कि मतलब सब लोग आगे ऐसे बोल रहा है और वांगजी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, वो विंग को ढूंढ के रहेगा। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग उन लोगों से कहता है, तुम लोग चाहते क्या हो, तुम लोग की क्या, तुम्हें पैसे चाहिए, रुपए चाहिए, बताओ, मैं जितना मांगोगे उतना दूंगा, बताओ मुझे। तब वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, हमें तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तुम्हें किडनैप करने को कहा गया था। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। पर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक इंसान आता है, और वो इंसान विंग को ऐसे देखता है और कहता है, विभूषियान तुमने मुझे नहीं पहचाना ना। तब विंग कहता है, तुम कौन हो। तब वो इंसान हंसते हुए कहता है, हाँ तुम मुझे कैसे पहचानोगे, तुमने तो मुझसे कभी देखा ही नहीं है, मुझसे तुम मिले ही नहीं हो, तो तुम कहाँ से पहचानोगे। और ये कह के वो जाता है विंग के पास, और विंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। ऐसा विंग को फील होता है कि कोई उसके एकदम करीब आके खड़ा हुआ है। तब विंग कहता है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे दूर रहो। तब वो कहता है अपने जो वो लोग थे जिन्होंने किडनैप किया था, कि इसके फेस की जो पट्टी है उसको हटाओ। तब वो लोग उस पट्टी को निकाल देते हैं जो विंग की आईज पे थी। तब विंग उनको देखता है और कहता है, आप कौन, आप। तब वो बुढ़ा हंसने लगता है और कहता है, हाँ तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ, मैं रोज का फादर हूँ। तुम तो मुझे भूल ही गया, बताओ कोई अपने दुश्मन को कैसे भूल सकता है। मैंने तो तुम्हें हमेशा याद किया विंग, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन थे। तब जो विंग था वो कहता, हाँ मैं आपको अपनी लाइफ में इतना वर्थ नहीं समझता हूँ कि मैं आपको याद करूँ, और वैसे भी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, और आपने मुझे क्यों किडनैप किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तब वो बुढ़ा जोर जोर से हंसने लगता और कहता, तुमने तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, सच में तुम ये पूछना चाहते हो। तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है विंग, बहुत कुछ, और जिसकी वजह से मेरा बच्चा, मेरी बेटी उन सब चीज़ों की भरपाई कर रही, और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाला, कभी भी नहीं। तब विंग कहता है, आपका मतलब क्या, आप कहना क्या चाहते हैं। तब जो बुढ़ा था वो कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज जेल में बैठी हुई है, जिसकी वजह से मुझे मुझे पता है, दिल में तकलीफ होती है विंग, दिल में जैसे लगता है किसी ने मेरे मेरे सीने में चाकू उतार दिया हो, किसी ने मेरे सीने को बहुत ही बुरी तरीके से स्टैप कर दिया हो। तब विंग कहता है, जो आपकी बेटी ने किया है वही वो भर रही है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, मेरी गलती नहीं है। तब वो बुढ़ा हंसने लगता है और कहता है, ओह तो तुम्हारी गलती नहीं है, सब कुछ तुम्हारी गलती है विंग, सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। चलो मैं बताता हूँ क्या क्या तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती पहली, कि तुमने वांगजी से शादी की। दूसरी गलती, जब मेरी बेटी रोज आई तो तुमने उसे वांगजी से दूर करने की कोशिश की। तीसरी गलती, तुमने उसे किडनैप किया। चौथी गलती,
तुमने उसके बच्चे को जन्म दिया। और पांचवी गलती, जो तुमने फिर से ऑस्ट्रेलिया से वापस आके गलती की, इसी की वजह से मेरी बेटी आज जेल में है और ये चीज़ मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तब विंग कहता है आप पागल उगल हो गए हैं क्या, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं, और आप मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशंस नहीं लगा सकते हैं। मैं तब वो हंसने लगता है और कहता है मैं क्या कर रहा हूँ विंग, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। अब तुम्हें जो मैं कहूँगा वही करना होगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, और वैसे भी मैं क्या बकवास लेके बैठा हुआ, मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं, मुझे तो तुम्हें बस टॉर्चर करना है और जान से मारना है। मुझे बस ऐसा काम करना है कि तुम अपने मरने की भीख मांगो मुझसे, मेरे सामने बेग करो कि मैं तुम्हें मार दूं, मैं तुम्हारी जान ले लूं। मुझे बस ये काम करना है और कुछ नहीं करना, और मुझे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे और कुछ नहीं करना। ऐसे वो एकदम बेफिक्री से कह रहा था रोज का फादर। ये सब देख के विंग को बहुत गुस्सा आ रही थी कि ये लोग यार उसे जिंदा क्यों नहीं रहने देते, वो तो सुकून से अपनी लाइफ बिताना चाहता है, लेकिन ये लोग हमेशा आके पंगा करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर ही देते हैं, जिसकी वजह से विंग को सफ़र करना पड़ता है। और इधर जो विंग था वो कहता है देखिए मैं नहीं जानता आप मुझसे क्या चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और तब जो रोज़ के फादर थे वो कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खड़ो विंग खड़ो। और ये कह के वो स्माइल करते हैं। तब विंग कहता है अब मैं क्या करूं, ये लोग सच में मेरा दिमाग खराब करके रखे हैं। पर विंग को डर भी लग रहा है और ऐसे थॉट भी आ रहा है विंग के मन में कि ये लोग मेरा दिमाग खराब करके रखे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। पर विंग को तो अभी भाई अपनी जान ही बचानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जान तो आज जोखिम में पड़ ही चुकी है। और वो वांग जी को गाली दे रहा था कि वांग जी तुम्हें ऐसे दोस्त बनाना जरूरी था जो रोज की तरह हो, रोज तो पागल थी, उसका बाप भी पागल आ गया। बस विंग के दिमाग मतलब मन में ये चल रहा था, पर उसे ऊपर से डर लग रहा था। और इधर जो वो रोज के फादर थे वो बहुत ज्यादा ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो सुन सुन के विंग का तो दिमाग खराब हो रहा था। और वो कह रहा था सच में अगर वांगजी मुझे मिल गया ना, मैं सच में गॉड बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से बच के निकल गया ना तो मैं वांगजी का गेम बजा दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर ये बुढ़ा चाहे उसे मारे चाहे ना मारे, मैं तो मारूंगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये बुढ़ा उसको मारेगा, ये बुढ़ा तो मुझे ही मारने के लिए आ गया। और ये कह के विंग अपना सर पकड़ लेता है। और इधर जो बुढ़ा था वो बस हंस रहा था। ये देख के विंग को एकदम जैसे रावण वाली हंसी याद आ जाती है कि ऐसे ही वो भी हंसता था हा हा करके, और ये बुढ़ा भी ऐसे ही हंस रहा है। तो हमें अब यहाँ से दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का। अब मॉर्निंग हो चुकी थी पर वांग जी को कुछ भी पता नहीं चला था। और इधर विंग को भूख लगी थी, उसने लंच बस किया था और डिनर स्किप हो गया, ब्रेकफास्ट स्किप हो गया। ये सब सोच सोच के उसे भूख लगी थी, और उसे घर पे सबसे ज्यादा आईवान की टेंशन हो रही थी कि आखिर में आईवान उसका बेबी ठीक तो होगा ना, उसका बेबी कहीं रो ना रहा हो। लेकिन आईवान समझदार है, वो नहीं रोएगा। यही सब विंग के दिमाग में अलग अलग ख्याल चल रहे थे कि वांग जी उसको ढूंढ रहा होगा कि नहीं, ध्यानचंद कुछ पता लगा पाया होगा कि नहीं, या फिर मतलब जैसे बहुत सारे लोग हैं ना उसकी फैमिली, तो सबके बारे में वो एक एक करके सोचा था कि उसके बारे में कोई तो पता लगा लो, कोई तो कुछ कर लो। पर अभी कोई भी रिजल्ट नहीं था। और हमें यहाँ पे दिखाते हैं आईवान को। आईवान तो सच में बहुत रोया था रात में, लेकिन मिंगयाओ की वजह से वो सो गया था। और अभी आईवान सो ही रहा था और मिंगयाओ को बहुत बुरा लग रहा था आईवान को ऐसे देख के। तभी जो लांच थे वो कहते हैं देखो तुम टेंशन मत लो मिंगयाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और विंग भी मिल जाएगा। तब मिंगयाओ कहता है मैं जानता हूँ विंग मिल जाएगा, पर कब तक मिलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब जो लांच थे वो कहते हैं तुम वांग जी के ऊपर भरोसा रखो, वांग जी कहीं ना कहीं से विंग को ढूंढ के लाए गए। तभी मियाँ बोलता है हाँ मुझे पता है वांग जी लाएगा, लेकिन कब तक मुझे बस विंग चाहिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, मुझे बस विंग चाहिए घर पे और कुछ नहीं। और ये कह के मियाँ लान शिचान को देखता और लान शिचान एकदम शांत हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि वांग जी कब तक विंग को ढूंढ के ला पाएगा। और जिसकी वजह से पूरी फैमिली अब सफ़र कर रही है और सब लोग सोच रहे हैं। सबसे पहले तो बात ये हुई है कि आखिर में विंग को कौन किडनैप कर लिया, कौन सा दुश्मन आ गया। और ये भी नहीं पता कि वांग जी का दुश्मन है कि विंग का दुश्मन है, किसी को कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से सब लोग अभी टेंशन में है। और इधर जो विंग है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है सबके बारे में सोच के। और तभी वो बुढ़ा फिर आता है और कहता है तुम्हें कुछ खाना है, अगर खाना है तो बता दो, मैं तुम्हारे ऊपर तरस कर सकता हूँ। तब विंग कहता है हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। तब वो बुढ़ा कहता है अगर तुम नहीं खाओगे तुम मर जाओगे, और ये याद रखना
तभी विंग कहता है हाँ तुम अपना खाना अपने पास रखो, मुझे नहीं खाना और मैं मरूंगा नहीं इतनी जल्दी, मैं जिंदा रह सकता हूँ। और ये कह के विंग उस बुढ़े को देखा था और ये बुढ़ा सोचता सच में विंग बहुत ज़्यादा ही जिद्दी इंसान है, वो उसकी बात नहीं सुनेगा, पर अभी उसे विंग को जिंदा रखना ही है। और इधर जो विंग था वो कहता है मैं तो ना खाने वाला चाहे जो हो जाए, ये क्या समझता है कि ये मुझे खिला के फिर उसके बाद मुझे मुझे फिर टॉर्चर करेगा और मेरी फैमिली से दूर करेगा, मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ। और ये कह के वो फिर अपना मुंह फेर लेता और इधर वो बुढ़ा हंसने लगता और कहता सच में मैंने जैसा सुना है कि तुम इतने जिद्दी हो वैसे ही तुम जिद्दी हो, और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, चलो तुम्हारी जिद कहीं तो मुझे काम आएगी। और ये कह के वहीं पे जो उसके गार्ड होते हैं सब खाने लगते हैं। और ये देख के विंग को भी भूख लग रहा था, विंग का भी मन कर रहा था, लेकिन वो अभी नहीं खा सकता है, वो अपने जिद पे ही अड़ा हुआ है। और फिर हमें दिखाते हैं इधर जो बुढ़ा था वो अब कहता है चलो अब दोपहर हो गई है, अब वांग जी मिस्टर लैन के पास कॉल करने का टाइम आ चुका है और उन्हें बताने का कि उनका जो प्रीटी इनोसेंट सा ओमेगा है वो हमारे पास है। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, ये देख के विन का तो खून ही खोल रहा था, उसका तो मन कर रहा था इस बुढ़े का वो क्या ही कर दे। फिर वो बुढ़ा अब कॉल करता है वांग जी के पास, वांग जी के मोबाइल पे जब अननोन नंबर से कॉल आता है ये देख के वांग जी बस इसी उम्मीद में उठाता है कि कहीं विंग का ना हो। तब वो उठाता है और जैसे हेलो बोलता है उधर से हंसने की आवाज़ आती है और इस आवाज़ से विंग सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ था, उसे तो गुस्सा आता, उसका मन कर रहा था कि अगर वो यहाँ से उठ जाता ना तो एक पंच इस बुढ़े के मुंह पे रख देता और इस बुढ़े का दांत पक्का तोड़ता, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ बने हुए हैं। विंग के अंदर इतनी थॉट चल रहा है, उतने इमेजिनेशन चल रहे हैं कि उसे भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा सोचने वाला इंसान कैसे बन गया, वो तो बिना सोचे कुछ भी कर देता था। फिर हमें इधर वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी कहता है हेलो हेलो विंग। तब वो इंसान कहता है अरे 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 तुम विंग के बारे में पूछ रहे हो, अरे पहले मेरे तो हाल चाल ले लेते, मेरे तो बारे में पूछ लो सनी लो, तुम मेरे बारे में नहीं पूछ रहे हो और तुम इस विंग के बारे में पूछ रहे हो, मुझे मेरा तो दिल टूट गया, मुझे बहुत बुरा लगा। तब वांग जी कहता है तुम तब जो बुढ़ा था वो कहता है अरे तुम मत करो, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, और तुमने मेरी बेटी के साथ और मेरे साथ इतना सब कुछ किया और अब तुम ऐसे तुम कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया। तब जो वांगची था वो कहता है तुम चाहते क्या हो, तुम विंग को छोड़ दो। तब कहता है कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, और वैसे भी विंग मुझे पसंद आ चुका है तो मैं कैसे छोड़ दूँ अपनी पसंद को। और ये कह के वो इस्तेमाल करता और इधर वांगजी कहता है मैंने कहा ना तुम विंग को छोड़ दो, अगर तुमने विंग को नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वो इंसान हंसने लगता और कहता अरे 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 तुम विंग के लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम विंग से इतना भी प्यार कर सकते हो। और वहीं वहीं मेरी बेटी जो तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रह गई, उसको तुमने मुड़ के भी नहीं देखा, और तुम इस विंग के लिए तुम इतना ज़्यादा ही मुझसे बोल रहा हो। तब वांग जी कहता देखो तुम विंग को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तब वो बुढ़ा कहता अरे ठीक है मुझे जो चाहिए वो मिलेगा ना। तभी वांग जी कहता हाँ तुम चाहते हो ना मैं रोज़ को छोड़ दूँ तो ठीक है, मैं रोज़ को छुड़वा दूंगा जेल से, तुम अपनी बेटी को ले लेना। तब वो बुढ़ा हंसने लगता और कहता अरे अरे मैं रोज़ को चाहूँगा ना ना ना, वो भले ही मेरी बेटी है लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कोई भी डील बिना अपने फ़ायदे के नहीं करता हूँ, तो मुझे मेरी बेटी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे पैसे चाहिए, जो तुम्हारी लैंड कंपनी है वो चाहिए, तुम्हारा घर चाहिए, तुम्हारे जितने भी एसेट्स हैं सब कुछ चाहिए मुझे, सब कुछ मुझे चाहिए। और ये कह के वो हंसने लगता है और वांग जी कहता तुम्हें तुम्हें सब कुछ चाहिए, ठीक है मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ विंग को कुछ मत करना, कुछ भी नहीं, मेरी विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। तब वो इंसान हंसने लगता और कहता हाँ ज़रूर तुम्हारे विंग को कुछ नहीं होगा, बस तुम ये सब ला के मुझे दे देना, मैं कुछ नहीं करूँगा। और ये कह के वो हंसने लगता है और इधर जो वांगजी था वो कहता ठीक है मुझे कहाँ आना है। तब जो बुढ़ा था वो कहता है अरे थोड़ा तो सब्र कर लो, मैं फ़ोन करूँगा जहाँ पे आना होगा और आ जाना, तब तक तुम तैयारियाँ करो। और ये कह के वो फ़ोन कट करने वाला था, पर तभी वांग जी कहता है कि मुझे प्लीज़ एक बार विंग से बात कर दो, प्लीज़ विंग से बात कर दो। तो वो बूढ़ा कहता है अरे चलो मैं तो अपने सन इन लॉ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और ये कह के वो फ़ोन दे देता है, विंग के सामने कर देता है और विंग उसमें चाहता कहता है लंचा इस बुढ़े की बात मन मानना, ये बुढ़ा बहुत ज़्यादा कमीना है, इसको तो मैं मार दूंगा। तभी वो बुढ़ा हंसने लगता और कहता हाँ रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया तुम्हारा विंग। तब विंग कहता तुम चुप करो, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तब वो बुढ़ा हंसते हुए कहता ओह तो तुम्हें भी पता चल गया मैं घटिया हूँ, चलो अच्छा है तुम्हें पता चल गया कि मैं घटिया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें पता भी चलेगा कि मैं घटिया हूँ। और ये कह के वो हंसने लगता है और इधर जो विंग था उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, वो सोचा था वो कहाँ फंस गया, उसे जल्दी ही घर चले जाना चाहिए था, बस पछतावे के सिवा विंग के पास अभी कुछ भी नहीं था। और इधर जो वांगजी था
उसका अब कॉल कट जाता है और वांग जी सबको बताता है। तब सब लोग एक ही बार में तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, वो जितना भी चीज़ें हैं सब चीज़ों के वो सब दे देंगे, मतलब प्रॉपर्टी, पैसे, रुपए, जितने भी सब कुछ है, सब कुछ वो लोग देने को तैयार हो जाते हैं। और इधर जो अब अग्रीमेंट था वो बनने लगता है, क्योंकि अग्रीमेंट से ही तो सब कुछ होगा, तभी तो मिलेगा उसको। तो इसीलिए अब अग्रीमेंट बनने लगा था और सब लोग अब अपना अपना साइन करते हैं, मतलब जैसे मैं, मिंगयाओ, लैन शिचैन और वांगजी और कुरैन सब लोग अपना अपना साइन करते हैं। और यहाँ पे जियान, चनवन सब लोग थे और सब लोग देख रहे थे। तभी वांगजी कहता है कोई बात नहीं, मैंने साइन कर दिया, और वैसे भी अब जब फ़ोन आएगा तब मैं लेके चला जाऊँगा ये सब चीज़ें, तब हमें विंग मिल जाएगा। तब जो जियान चंद था वो कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा वांगजी। तब वांगजी कहता है नहीं, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही जा सकता हूँ और मैं विंग को बचा के पक्का लाऊँगा। तब जियान चंद कहता है तुम पागल हो चुके हो क्या, मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ और मैं भी विंग को बचाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, पहले फ़ोन तो आने दो। और ये कह के वो लोग शांत हो जाते हैं। वो लोग सोचे थे पहले पुलिस को बताने के लिए, पर पुलिस को अगर बताते तो उस बुड्ढे के पास फिर से ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती और फिर विंग की जान को और भी खतरा हो जाता है। इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस वो लोग अब इंतजार कर रहे थे। और तभी रात में 7 बजे कॉल आता है फिर से उसी नंबर से, और फिर वांगजी फ़ोन उठाता है। तब बुड्ढा कहता है ओहो, तो तुम्हें विंग को बचाने की बहुत जल्दी मची हुई है, एक ही रिंग में तुमने कॉल उठा ली। तब वांगजी कहता है हाँ बोलो क्या काम है तुम्हें, बताओ, मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ विंग को, बताओ मुझे कहाँ आना पड़ेगा। तब वो इंसान कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। और ये कह के वो एक पुराने जो फैक्ट्री थी उसका एड्रेस देता है, जो लैन फैमिली की पहले थी, पर वो थोड़ी दूर थी, मतलब शहर से एकदम बाहर थी, एक गांव के पास। और वहाँ पे लैन फैमिली के जो काम थे वो अब बंद हो चुके थे। वहाँ पे फैक्ट्री बहुत पुरानी थी ना, तो सबने सोचा जितना हम इसको रिनोवेट कराएंगे उतने में हम नई फैक्ट्री स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि वो पुराने ज़माने की थी तो वो अभी बंद पड़ी थी। तो वहाँ पे बुलाते, तब वांगजी कहता तुम वहाँ क्यों बुला रहे हो। तब वो बुढ़ा कहता अरे मैं जहाँ बुला रहा हूँ वहाँ आ जाओ ना, इतना सवाल जवाब क्यों, मुझे बताओगे इतना क्यों। तब जो वांगजी था वो कहता ये बुढ़ा है कि क्या है, मैं क्या करूँ इसका। और ये कह वो फ़ोन कर देता और कहता है उसने मुझे जहाँ पे बुलाया मैं जा रहा हूँ। तब जियान कहता है चलो मैं भी चलता हूँ। तब वांगजी कहता है ठीक है, और वहाँ से जियान से वांगजी निकल जाते हैं, क्योंकि जो बुढ़ा था उसने कहा था कि जो तुमको अकेले ही आना है, और अगर पुलिस तुम्हारे साथ आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, विंग को कोई नहीं बचा पाएगा। तब इसलिए वांगजी पहले अकेले जाता, फिर उसने सोचा कि वो जियान चैन को लेके जाएगा। और अब वहाँ से वो लोग निकल चुके थे और यहाँ से कम 4 घंटे लगने वाले थे। अब हमें दिखाते हैं रात में 10-11 बजे कैसे वो लोग पहुँच चुके थे। रास्ता भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब था और यहाँ तक पहुँचने में उन्हें बहुत टाइम लग गया। और वैसे भी एड्रेस पूछना नहीं था, क्योंकि वांगजी ये एड्रेस जानता था, आखिर में उसी की फैमिली की तो है, तो वो जानेगा है ही। तो वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं उसी फैक्ट्री के सामने ही। पर वहाँ पे अभी जो वांगी था वो अपना मोबाइल निकालता है कॉल करने के लिए कि आखिर में वो इंसान कहाँ है। पर वहाँ पे जो वांगजी का मोबाइल था उसमें नेटवर्क ही नहीं था। ये देख के वांगजी को और भी गुस्सा आ रहा था कि क्या यार, नेटवर्क ही चला गया, हर चीज़ में यही पनौती लगती है। और ये वो सोच रहा था, पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर वो अब इंतज़ार करने लगता है कि आखिर में वो इंसान कब आएगा। और वहाँ पे वांगजी अभी एक बैग लेके खड़ा था जिसमें पूरे प्रॉपर्टीज़ के पेपर ऊपर थे और कुछ पैसे वैसे थे। तब वहाँ पे वो बुढ़ा आता है और कहता है वांगजी मेरे सनीला तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तब वांगजी कहता है चुपचाप मुझे विंग के पास लेके चलो। तब वो बुढ़ा कहता है अरे पहले मुझसे 2-4 बातें तो कर लो, फिर उसके बाद विंग के पास जाना। तब वांगजी कहता है तुम चाहते क्या हो, मुझे बताओ तुम आज चाहते क्या हो, मुझे एकदम कंफर्म बता दो। तब वो बुढ़ा हंसने लगता है और कहता है अरे मैं जो चाहता हूँ वो तुम नहीं चाहते, और जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं चाहता हूँ। तब वांगजी कहता है तुम तो अपनी बेटी को बचा सकते थे, तो तुमने ये सब क्यों मांगा। तब वो कहता अरे मैंने बताया ना कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपना प्रॉफिट देखता हूँ, और मुझे अपनी बेटी को बचाने में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो मैं उसे क्यों बचाऊँ, और जिस चीज़ में मुझे प्रॉफिट है मैं वही काम करूँगा ना। और ये कह के वो हंसने लगता है। और वांगजी सोचता है सच में ये इंसान किसी का भी सगा नहीं, जो अपने बच्चे का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। वांगजी के दिमाग में बस यही बात चल रही थी और इधर वो बुढ़ा हंस रहा था। अब तक वांगजी कहता है पहले मुझे विंग के पास लेके चलो। तो वो बुढ़ा कहता है हाँ ठीक है चलो, और ये कह के वो फिर अंदर लेके जाता है। और अंदर जो विंग था उसे बांध के रखा हुआ था। तभी जो विंग था वो वांगजी को देखता और कहता है वांगजी तुम यहाँ पे क्यों आए, मैंने मना किया था तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तुम यहाँ पे आ गए, तुम चाहते क्या हो लैन वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग जो भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें बचा के रहूंगा विंग, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता अरे यार मैंने कितनी बार कहा है कि मत आना, लेकिन तुम
तुम हो जो मेरी बात सुनते नहीं हो वांग जी, मैं तुम्हारा क्या करूं? तो वांग जी कहता है तुम कुछ मत करो विंग, कुछ मत करो, बस तुम मुझे अपने साथ रहने दो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हें बचाना चाहता हूँ विंग। तो विंग कहता है अरे यार मैं तुम्हारा क्या करूँ? वांग जी देखो मेरी बात सुनो, तुम तुम प्लीज ऐसा मत करो, और वैसे भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अब आईवान के लिए वहां पे रहना चाहिए था। इस बुढ़े का कोई ठीक नहीं है, बुढ़ा क्या करेगा? तब वांग जी कहता कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ विंग, कुछ भी। और ये कहकर वो विंग को घूरने लगता है और विंग इधर शाय करता है कि अरे यार वो कहाँ फंस गया, और ये सोच के वो अपने सर को ही पीट रहा था, पर अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और इधर अब हमें दिखाते हैं जो बुड्ढा था वो कहता अच्छा ठीक है, तुम लोग की बातें हो गई है तो मुझे ये दे दो। और ये कह के वो उस बॉक्स मतलब जो सूटकेस था उसे ले लेता है, और लेने के बाद जो वांगी था उसे कुछ गार्ड्स आके पकड़ लेते हैं। वांगी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुम धोखा कर रहे हो। तब वो बुढ़ा कहता अरे देखो प्यार और जंग में सब कुछ जायज है ना, तो विंग तुमसे प्यार करता है और मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो हमारी जंग है, तो हमारे बीच में सब कुछ जायज है। वांग जी तुम इतने भोले क्यों हो? मुझे तो समझ नहीं आता मेरी बेटी को तुम्हारे अंदर क्या पसंद आ गया, मुझे तो आज भी नहीं पता चलता है। मैं सच में तुम लोगों के नादानियों से परेशान हूँ। तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो लेकिन तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। अरे कम से कम अपने कुनैन अंकल से तो कुछ सीख लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो वहां से भी नहीं सीख पाए। और ये कह के वो हंसने लगता है। और इधर जो वांगजी था उसे भी अब बांध दिया जाता है। अब यहाँ का सीन एकदम बदला हुआ था, क्योंकि वांगजी विंग दोनों फंसे हुए थे। अब विंग कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि मत आना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ पे आनी है, अपनी नाक घुसानी है। वांग जी मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी जान ले लूंगा। तब वांग जी कहता विंग ऐसा मत कहो, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे मिलने के लिए आया था, मैं तो बस तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया था। और तुम्हें पता है आईवान का रो रो के बुरा हाल हो चुका है, और मैं चाहता था जितनी जल्दी मैं लेके आऊंगा उतनी जल्दी आईवान भी ठीक हो जाएगा, आईवान भी अच्छे से रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने मुझे पकड़ लिया। और वहाँ पे वो हंसने लगता है, और फिर वो जाता है वांगजी के पास और कहता है वांगजी जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया मैं तो ये बदल नहीं सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह वो अपने पास से चाकू निकालता है, और चाकू निकाल के वांगजी के हाथों पर जो कट लगाने लगता है। ये देख के वांगजी की तरफ विंग देखता और कहता तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। तब वांगजी कहता विंग तुम टेंशन मत लो, ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। और ये कह के वांगजी स्मक करता है, उसके हाथों पे 2-3 जगह कट लगा था। तब भी ये देख के उस बुढ़े को गुस्सा आता है कि ये तब भी हंस रहा है, मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं। और ये सोच के वो तुरंत जाता है विंग के पास और कहता है वांग जी मुझे पता है मैं तुम्हें अगर टॉर्चर करूंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वही विंग को टॉर्चर करूँ तो कैसा लगेगा जरा मुझे बताना। तो और ये कह के वो हंसने लगता, और ये सुन के जो वांग जी था वो कहता खबरदार अगर तुमने विंग के साथ कुछ किया, अगर तुमने विंग के साथ कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। तब वो बुढ़ा हंसने लगता और कहता है एग्जैक्टली मुझे यही तो चाहिए था, तुम्हारे अंदर यही आग चाहिए थी, और मैंने ये आग लगाने में मैं सक्सेसफुल हो गया। चलो अच्छा ही है कि मेरा काम बन गया। और ये कह के वो ताली बजा बजा के हंसने लगता है और कहता है हाँ मेरा काम बन गया, कितनी अच्छी बात है, वाओ मैंने सोचा नहीं था कि इस परिंदे की जान इस छोटे से पंछी में बसती है। और ये कह के वो हंसने लगता है। और जो गार्ड्स थे वो लोग तो बस खड़े थे, उन्हें क्या मतलब है, वो तो बस पैसे ले रहे हैं इस बुढ़े से, तो उन्हें इस सबसे फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। और इधर जो वांगजी था वो बस अब अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था तुम मेरे विंग के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर तुमने मेरे विंग के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और इधर वो बुढ़ा हंसे जा रहा था कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कह रहे हो क्या कर रहे हो, मुझे बस तुम्हारे विंग से मतलब है, बस विंग से मतलब है। और ये कह के वो हंस रहा था। और इधर अब हमें दिखाते हैं बुढ़ा पहुंच चुका था विंग के पास, और अब विंग के हाथों पर कट लगाने लगता, और विंग तो भाई चिल्ला देता क्योंकि उससे वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उससे सर दर्द यार कह रही हूँ, कटे हुए का जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसलिए विंग चिल्लाता है। तब वांगजी कहता विंग मैं हूँ टेंशन मत लो, मैं इस बुड्ढे को छोड़ूंगा नहीं। तब वांगजी की तरफ विंग देखता और कहता है वांगजी मुझे बचा लो प्लीज, वांगजी मुझे दर्द हो रहा है, ये मेरी जान लेना चाहता ना ले ले, पर ऐसे टॉर्चर ना करे। तब वो बुढ़ा हंसने लगता और कहता हाँ मैं तो यही चाहता हूँ। और ये क्या कहेगी, वो सच में पका दिया था कि मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ। और इधर जो वांगजी था वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जो बुढ़ा था वो कहता अरे तुमसे कोई छूटना तो चाहता है, मैं तो नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे इस ओमेगा को मारना चाहता हूँ, बस मार दूंगा, फिर सारी कहानी बंद खत्म। और ये कह के वो फिर विंग के ऊपर अपना जो गन था उसको
रख लेता है और कहता है बस अब बहुत हो गया, मैं इसे मार दूंगा। और ये कह के वो पहले उसके फोरहेड पे रखा था, लेकिन फोरहेड पे मारता नहीं, वो बींग के पैरों पे अपने गन को चला देता है। और जिसको देखने के बाद वांग जी का तो एकदम पारा चढ़ गया था। वो कहता है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वो चिल्लाता है, वो अपनी चेयर को ही लेके खड़ा हो गया था। फिर वो जाता है बींग के फोरहेड पे अपना जो गन था उसे रखता और कहता है अब तुम्हारी सर की बारी, अब तुम्हारा सर एकदम फट के फैल जाएगा। और ये कह के वो फिर ट्रिगर दबाने वाला था, पर तभी बहुत जोरदार गोली की आवाज़ होती है, जिसके बाद विंग तो समझा कि वो मर गया। वो तो पहुंच गया यमराज के पास, लेकिन जब उसने अपनी एक आँख खोली तब उसने देखा उसके सामने वो बुढ़ा पड़ा हुआ है। फिर अपनी दोनों आँख खुली तो सामने देखा जियान चैन पुलिस वालों को लेके वहाँ पे खड़ा हुआ है। ये देख के विंग के अंदर सांस में सांस है। उसने कहा चलो पहली बार तो पुलिस कहीं टाइम पे पहुंची, नहीं तो पुलिस हमेशा बे टाइम पे पहुंचती है। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही सुकून फील करता है, चलो फाइनली वो बच गया। और ये कहते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर जो वांग जी था उसकी तो सांस ही रुक चुकी थी, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। विंग को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। और यही वो सोच रहा था। और तभी जो वांग जी ने भी अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसने भी अपनी आंखें गोली की आवाज़ सुनकर बंद कर ली थी और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि वो नहीं देखना चाहता था विंग को अपने सामने ऐसे मरते हुए। तब वो अपनी आंखें खोलता और देखता है बगल में विंग एकदम अच्छा खासा बैठा हुआ है। और ये देख के वो तुरंत सामने देखता है और वहाँ पे जियाचन था। और जियाचन जल्दी से आता है, वांग जी का खोलता है हाथ। फिर उसके बाद जो गुंडे थे उन्हें पकड़ा जाता है, पुलिस वाले ज़्यादा थे तो वो लोग गुंडे को पकड़ लेते हैं। और इधर जब विंग का हाथ खुलता है तब वांग जी के पास वो जाता है और वांग जी को गले लगाता है, कहता है लंजा मेरे साथ ये क्या हो गया, लंजा मेरे साथ ये क्या हो गया। सब मैं मरने वाला था। और ये कहते हुए विंग तो एकदम बेहोश होने की कगार पे आ गया था, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी और ऊपर से उसी मतलब उस विंग को अभी दर्द फील नहीं हो रहा। वो इतना डरा हुआ है कि उसे दर्द तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। वो बस सोचा था कि वो कैसे भी पहुंच जाए लंजा के पास। और अब जब लैन वांग जी के पास पहुंचा और विंग को थोड़ा शांति हुई तब उसके पैर में भी दर्द होने लगा और जो हाथ में कट लगी थी वहाँ भी दर्द होने लगा। और वांग जी कहता विंग सब कुछ ठीक है, पर विंग बेहोश हो जाता क्योंकि उसके पैर पूरा ब्लड हो गया था, उसे गोली लगी थी, कोई आम बात नहीं था। उसका पूरा पैर खून में एकदम सना हुआ था। और इधर जो वांग जी था वो देखता और कहता जियाचन जल्दी हॉस्पिटल चलो। और ये कह के वो विंग को उठाता और भागने लगता। और जियाचन जब देखता है कि विंग की हालत खराब है तब वो तुरंत वहाँ से लेके जाने लगता है। और वो लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं। हॉस्पिटल में विंग का ऑपरेशन चल रहा था, क्योंकि वो जो गोली थी वो बहुत अंदर तक चली गई थी पैर के अंदर, तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस वजह से अभी उसका ऑपरेशन चल रहा था। और इधर जो वांग जी था जो उसके हाथों पे कट लगे थे वहाँ पे एक नर्स बैंडेज कर रही थी। और अब पूरी फैमिली आ चुकी थी। आइवान और मिंगयाओ नहीं आई थी, क्योंकि आइवान ये सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरी फैमिली तो आ ही चुकी थी वहाँ पे। और सब लोग बस देख रहे थे, सब लोग बस वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि सबको घबराहट होती हुई बेहोश हो गया था और उसके अंदर ब्लड की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी और उसको खून भी चढ़ा था। और उसके लिए ब्लड बैंक से ही खून आया था। ऐसा कोई नाटक नहीं होने वाला है कि फैमिली मेम्बर में से कोई देगा, खून नहीं है। तो उसको ब्लड बैंक से आराम से खून मिल गया था, उसका ओ पॉजिटिव खून था, ठीक है। तब अभी विंग का ऑपरेशन चल रहा था और सब लोग अभी बाहर ही थे। देखो ऑपरेशन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, पर जब तक हो नहीं जाता सबको टेंशन लगी रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे टेंशन थी। और भाई यहाँ पे गोली लगी कोई आम बात नहीं है, तो सबको टेंशन थी। और इधर वांग जी का बैंडेज होता है और वहाँ पे लैन कुनान आता और कहते वांग जी तुम ठीक तो हो ना। तो वांग जी कहता अंकल मैं ठीक हूँ, बस मैं विंग को देखना चाहता हूँ, विंग तो ठीक है ना। और ये कह के वो बहुत ही सैड बहुत ही दुख भरा अपना चेहरा बनाता है। तब अंकल कहते हैं टेंशन मत लो, वो एकदम ठीक ही होगा। और अभी विंग के बारे में पता चल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, अभी ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। और ये कहते हुए वो लोग अभी इंतजार ही कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और उन्हें वार्ड में कुछ टाइम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर विंग को अब कुछ टाइम के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और अभी विंग बेहोश था, क्योंकि उसके ऊपर जो बेहोशी की दवा थी उसका असर था, तो इसलिए विंग तो बेहोशी था। तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, मतलब उसको तो कुछ भी नहीं पता। पर पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है और सब लोग बस विंग के उठने का ही इंतजार कर रहे हैं कि विंग कब उठेगा, कब उससे बातें होंगी, कब विंग ठीक होगा। सब लोग बस यही सब सोच रहे थे और सब लोग बस उसी तरफ देख रहे थे जहाँ पे विंग पड़ा हुआ था। और वांग जी भी अभी वहीं पर बैठा हुआ था। और जो कुनान थे वो कहते वांग जी तुम भी जाके घर पे आराम कर लो, क्योंकि विंग को अभी होश नहीं आएगा, डॉक्टर ने कहा
है उसे कल सुबह तक होश आ जाएगा। तब वांग जी कहता है नहीं अंकल, मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मुझे बस विंग के पास रहना, और मैं विंग को ऐसे छोड़ के चला गया तब विंग क्या सोचेगा कि मैं उस छोड़ के चला गया। और ये कह के वो वहीं पे बैठा रहता है। और इधर जो कुरैन थे और पूरी मैडम यू और जो जियाचन था सब लोग समझाने की कोशिश करते हैं, पर वांग जी नहीं मानता है। तब उसके लिए भी एक बेड ले ही लिया जाता है विंग के बगल में। मतलब विंग का जो रूम था वो वीआईपी था, वहाँ एक ही बेड रखा गया था, लेकिन वांग जी के लिए एक और बेड वहाँ पे मंगा लिया जाता है। तब वहाँ पे अब वांग जी को भी आराम करने को कहा जाता है, और वांग जी चुपचाप उसी बेड पे लेट जाता है, क्योंकि सच में वो भी कल रात से वो भी थक चुका है, एकदम वो हार चुका है। और अभी रात के 12 बज रहे थे, क्योंकि जियानचन जब उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंचा तब वो अंधेरे में पहुंचा, क्योंकि पूरा दिन जो था वो उजाला रहता और सब लोग देख लेते, इसलिए वो लोग अंधेरे में आए थे। जैसे वांग जी और जियानचन गए थे रात में 11-12 बजे तक पहुंचे, तभी से जो वांग जी था वो किडनैप था। तब जो जियानचन था वो सुबह तक इंतजार किया पर नहीं हुआ कुछ, तो उसने पुलिस के पास फ़ोन किया। फिर उसने पुलिस को कहा रात में ही अटैक करने के लिए, क्योंकि दिन में रहेगा तो दूर की चीज़ें दिख जाएंगी, और ऐसे अंधेरे में रहेगा तो जो वहाँ पे लोग रहेंगे, जो वहाँ पे मतलब गार्ड दे रहे होंगे, उन्हें दिखेगा नहीं उनकी गाड़ी या फिर कोई इंसान। तो इसलिए जियानचन ने ये कहा था, और सच में ये इनके लिए फ़ायदेमंद भी था, क्योंकि अगर वो लोग दिन में आते तो वो लोग दिख जाते तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। पर थैंक गॉड सब कुछ सही है, यही बस जियानचन सोचा था। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद। विंग को अब होश आ चुका था, और विंग जब उठता है तब वो सबको देखता है और कहता है ये यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और ये कह के वो सबको देख रहा था, और सब लोग कहते हैं विंग तुम ठीक तो ना, विंग तुम ठीक तो ना। तब विंग उन लोगों का हाथ हटा देता और कहता आप लोग कौन है, आप लोग कौन है। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है, और सब लोग अब शॉक, अब क्या नई मुसीबत आ गई। और ये सोचते हुए सब लोग अब बस विंग को हैरानी से देखते। और इधर वांग जी कहता विंग तुमने मुझे पहचाना। तब विंग कहता आप कौन है, आप कौन है। और ये कह के वो सबको बस ऐसे घूर रहा था, और सब लोग बस शॉकिंग स्टेज में पहुंच चुके थे। क्या सच में अब ये भी होने वाला है, उन्हें तो पता ही नहीं था कि अब ये भी हो जाएगा। वो लोग सच में परेशान हो गए हैं। अब उन्हें ये भी झेलना पड़ेगा। विंग का याददाश्त जा चुका है। और तभी मैडम ये कहती है तुम लोग ऐसे घेर के मत खड़े रहो विंग को, मैं बुला के लाती हूँ डॉक्टर को, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। तब डॉक्टर को बुलाया जाता है। तब डॉक्टर आके बताते हैं कि विंग लगता है भूल चुका है अपनी याददाश्त, तो इसलिए आप लोग विंग का अच्छे से केयर करिए, क्योंकि विंग के दिमाग पर शॉक लगा है, इस वजह से वो सब कुछ भूल चुका है, क्योंकि विंग बेहोश भी हो चुका था। तब सब लोग मान जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर झूठ थोड़ी ना बोलेगा, वो तो सच ही बोलेगा। तब सब लोग अब बस सोच रहे थे अब वो क्या करें, अब आयवान को कैसे विंग के सामने लेके आए। विंग पता नहीं आयवान को एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं, क्योंकि विंग की याददाश्त चली गई तो अब वो पता नहीं क्या करेगा, वो किसको एक्सेप्ट करेगा किसको रिजेक्ट करेगा किसको क्या पता। और सब लोग अभी बैठे हुए थे, और इधर जो विंग था वो तो सोया हुआ था आराम से मस्त, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। और सब लोग अभी बैठे हुए थे। तब जो वांग था वो कहता है आप लोग क्या सोच रहे हो, क्योंकि जैसे सोफा था ना तो वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग अपने एक हाथ को अपने चिन पे रख के ऐसा बैठे हुए थे जैसे लगता सब लोग बहुत ही गहरी सोच में खोए हुए हों। तब यही देख के वांग कहता है आप लोग क्या सोच रहे हो, सोचना तो मुझे चाहिए, जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही है और सोच रहे हो आप लोग। और ये कहते हुए वांग उन लोगों को देख रहा था। तभी जो जियानचन था वो कहता है वांग तुम शांत रहोगे, हम तुम्हारे लिए सोच रहे हैं कि अब तुम्हारा क्या होगा। तो वांग कहता है हाँ अब मैं क्या बताऊँ मेरा क्या होगा, मुझे खुद नहीं पता मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, मैं खुद अपनी लाइफ से तंग आ चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी ना एकदम झंड हो चुकी है। और ये कह के वो जोर से झंड कहता है। तब जो विंग था वो कहता है तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे सोने दो। और ये कह के वो फिर से अपने तकिए को लेता है, मतलब विंग के पास 2 तकिए थे, एक सर के नीचे एक पैर के पास, तो वो ऐसे तकिए के ऊपर पैर रख के सो जाता है। और सब लोग अभी बस विंग को घूर रहे थे कि अब इस नई मुसीबत से भी उन्हें निपटना होगा। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और बताना कैसा लगा ये पार्ट, ठीक है। और हाँ यार कमेंट कर देना, और कल भी आप लोगों ने कमेंट किया उसके लिए थैंक यू। और क्या कहते हैं, जो एक स्टोरी है ओनली वन करके आई थिंक है कोई स्टोरी, कि ओनली योर ऐसे कुछ है, तो वो BL स्टोरी है। तो मुझसे मेरी एक है सब्सक्राइबर, वो
शेयर करने के लिए कह रही हैं, तो क्या मैं उसको शेयर करूँ? आप लोग भी कमेंट में बताना। और वो स्टोरी कैसी है, क्योंकि देखो भाई, मैंने अभी देखी नहीं है, मुझे उसको शेयर करने से पहले सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मैं सेम तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, मैं उसी कॉन्सेप्ट पे शेयर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो आप लोग बताना मैं करूँ कि ना करूँ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। और हाँ, कल इसका लास्ट पार्ट होगा, फिर मैं इसके बाद एक शांगवांग वन शॉट लाऊँगी, क्योंकि मुझसे कहा गया था शांगवांग वन शॉट के लिए, ठीक है? तो उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही अपडेट। हम कल मिलते हैं और कल जो अपडेट होगा वो मैं दे दूँगी, ठीक है? बाय बाय।